माता की, भारत की, भारत माता की। मान में सम्मान के योग्य रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, ये बाहर से आए हुए हमारे बच्चों के माता पिता, आज के हमारी अतिथि हैं, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का दिन है कि हम अपनी 80वीं एक स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपको बस एक शॉर्ट में एक छोटी सी बात यही बताना चाहूंगा कि आज 80 साल में हमने बहुत कुछ पाया है, और आप जो एहसास कर रहे हैं कि आप स्कूल में आ रहे हैं, मनपसंद कपड़े पहन रहे हैं, मनपसंद खाना खा रहे हैं, अपने मर्जी के अनुसार हम हर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये जब अपने आप को एहसास कराते हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी आजादी है। जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान ने हमें ये चीजें दी थी। उससे पहले हमारे पूर्वज, हमारे महान पुरुष ना तो कहीं पढ़ सकते थे, ना किसी विद्यालय में जा सकते थे, ना अपनी मनमानी कर सकते थे। उनको एक गुलामी की जंजीरों में रहना पड़ता था। तो देखो उन्होंने कितने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे होंगे, और इस स्वतंत्रता के इस यज्ञ में जिन हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन बहनों के भाइयों ने, जिन माताओं के लाल ने, जिन पत्नियों के पतियों ने इस यज्ञ में जो आहुति दी, उस आहुति को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। और आज के दिन स्पेशल, जबकि हमें हमेशा ही अपने उन महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए और श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। तो आज हम इस हरिओम परिवार की तरफ से उन सभी महान पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज उनके सौभाग्य से हमें ऐसा दिन मिला कि हम आप यहाँ एक सेलिब्रेशन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये दिन इतना आसानी से हमें नहीं प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ हम सब का, चाहे यहाँ माता पिता हैं या मेरे अध्यापकगण हैं, बच्चे हैं, हमें अपने समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, और हमें इस आजादी के पर्व को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप में डेडिकेशन और अपने जो एनर्जी है वो बढ़ी नजर आनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने बच्चों को भी बताया भी था कि बहुत ही ऐसे समाज में एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि उर्मिला धनखड़ कॉमनवेल्थ गेम में जो सोना जीतकर इस देश को दिलाया, जिसने हरियाणा की बेटी ने, उसकी जिंदगी कितने कठिनाइयों में सही है। जिसको 2 साल की उम्र में पोलियो, जिसकी माँ अंधी हो, जिसका फादर एक किसान हो, 14 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई हो, 18 साल में उसके 2 बेटी होने के बाद उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया गया हो, जिसको समाज ने कहीं उसको सहारा ना दिया हो, उसने अपने विश्वास, अपने दृढ़ संकल्प से उसको आजादी थी, उसको सारा अधिकार था, और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसने कभी हार नहीं मानी उस बेटी। और 100 फुट के अंदर आज वो पूरा हिंदुस्तान, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की राष्ट्रपति, देश हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, सब उससे मिलने के लिए बुला रहे हैं, सब चाह रहे हैं। अमिताभ बच्चन अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में कपिल अपने प्रोग्राम में उनको इनवाइट कर रहा है। क्यों? लेकिन एक दिन ऐसा था कि समाज में कोई उसका सहारा खड़ा होने के लिए नहीं था। ये सब तब उसने मेहनत की, उसने अपनी मेहनत से इस देश को सोना दिलाया, कॉमनवेल्थ गेम में जाना और उसको गोल्ड मेडल लेके आना,
उसके लिए बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। और उन दो बेटियों के लिए भी एक शिक्षा की, सभी समाज की बेटियों के लिए एक शिक्षा है कि समाज से कभी हारना नहीं चाहिए। तो मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस की इस हरिओम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे मैं यही एक प्रार्थना करूंगा कि इस स्वतंत्रता को निरंतर रखने के लिए इस समाज में एक भाईचारा, प्रेम और इसको उन्नति करने के लिए आप सभी प्रयत्न करें, सभी अपने लक्ष्य, अपने मार्ग पर आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्पेशल भी है। 80वां जरूर है, लेकिन इसके साथ एक आज संविधान में एक नया अध्याय जुड़ा है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहला ऐसा स्वतंत्रता दिवस होगा जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गीत आज लाल किले के ऊपर से गाया जाएगा। आज ये देश के अंदर एक नया अध्याय है कि स्वतंत्रता दिवस और इस गणतंत्र दिवस को, इस राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान हो, इसको भी देश के उस लाल किले से जब झंडा रोहण हो वहां से इसको गाया जाए। आज तक हम राष्ट्रीय गान का सम्मान करते थे, अब हमारे सरकार ने एक नया बिल पास किया जिसमें हमें राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान करना है। तो मैं फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब इस देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति, इस तिरंगा की शान के प्रति आप हमेशा अपने आप को इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति समर्पित करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और हार ना माने, ताकि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your inspiring speech. Now